हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6। इस एपिसोड में हमें नए ड्रैगन्स और उनके नए राइडर्स देखने को मिले। तो चलो इस एपिसोड के ऊपर बातें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इस एपिसोड का इंट्रो है उसमें चेंजेस हैं और इस एपिसोड के इंट्रो में ऐड कर दिया गया है बैटल ऑफ रूस टेस्ट को, जहाँ पे दो ड्रैगन यानी कि रेड और गोल्डन ड्रैगन को बैटल में दिखाया गया है और एगॉन उनके बीच में खड़ा है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है विद लेनिस्टर आर्मी, जिसको लीड कर रहा है जेसन लेनिस्टर, जो कि एक दूसरे हाउस के रिप्रेजेंटेटिव से कहता है कि जल्दी से किंग्स लैंडिंग की तरफ एक रेमन भेजो और डेमन टारगेरियन को बोलो कि वो हमारे साथ आए विद इस ड्रैगन वेगार और हम लोग तभी मार्च करेंगे। और इस लेटर को देख के जो एमन टारगेरियन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर जेसन लेनिस्टर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है। और इस एपिसोड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब काउंसिल के अंदर एलिसेंट कोशिश करती है एमन को कोई चीज समझाने की, तो कैसे वो अपनी मदर को इग्नोर कर रहा होता है, इंडिकेटिंग कि इन लोगों को एक औरत की ओपिनियन से मतलब नहीं है। और वो बाकी काउंसिल मेंबर स्पेशली क्रिस्टल कोल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द हेरन हॉल पे अटैक करना चाहिए। और क्रिस्टल कोल और बाकी काउंसिल मेंबर भी एमंड को यही एडवाइस देते हैं कि हम बिना वेगार के डेमन और उसकी आर्मी की सामना नहीं कर पाएंगे। मगर फिर भी एमंड इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता और हमें ये साफ दिखता है कि एमंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अपने अंकल से लड़ने के लिए। और वो क्रिस्टल कोल से कहता है कि तुम अपनी आर्मी लेके जाओ हेरन हॉल की तरफ और मैं तुम्हारा साथ देने आऊंगा जब मुझे टाइम सही लगेगा। और जब ये पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है तो एमंड अपनी मदर से अकेले में कहता है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है इस काउंसिल के अंदर। एक तरीके से वो एलिसेंट को काउंसिल से डिसमिस कर रहा है, इंडिकेटिंग वंस अगेन कि कैसे इन लोगों को औरत के रूलिंग से दिक्कत है। हालांकि इस चीज की शुरुआत खुद एलिसेंट और उसके फादर ऑटो ने की थी बाय अपोजिंग रेनेरास क्लेम टू द थ्रोन, और अब इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस उन दोनों कैरेक्टर्स को झेलने पड़ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेमन टारगेरियन इन हेरन हॉल। प्रीवियस एपिसोड्स की तरह हमारे भाई डेमन को स्टिल हेलुसिनेशन और ड्रीम्स आ रहे हैं हेरन हॉल के अंदर, और इस एपिसोड के ड्रीम्स में देखने को मिला उसका भाई विसेरिस सिटिंग ऑन अ थ्रोन। और इस एपिसोड के अंदर वो वाला सीन रिक्रिएट हुआ जब सीजन 1 के अंदर विसेरिस को पता चलता है कि डेमन ने उसके मरे हुए बच्चे का मजाक बनाया है और उसे कहा है हेयर फॉर अ डे। और विसेरिस अपने भाई से यही सवाल पूछता है कि क्या तुमने मेरे मरे हुए बच्चे का मजाक बनाया था। और वो डेमन से ये भी कहता है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी यू वर नॉट देयर, और उस समय तुम अपनी खुद की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद डेमन को एक तरीके का रिग्रेट और गिल्ट फील होता है कि जब उसके भाई को सच में उसकी जरूरत थी तब वो वहां पे मौजूद नहीं था। मगर अब फाइनली जो डेमन का कैरेक्टर है वो इन सारे ड्रीम से परेशान हो गया है और वो डिसाइड करता है कि वो हेरन हॉल छोड़ के चला जाएगा। बट रास्ते में मिल जाती है उसे एलिस रिवर का कैरेक्टर, जो कि उसे पहली बार अच्छे से समझाने की कोशिश करती है कि विसेरिस ने रेनेरा को आखिर अपना सक्सेसर क्यों चुना था, क्योंकि रेनेरा कभी उस थ्रोन को चाहती ही नहीं थी। और जो लोग पावर के भूखे यानी कि थ्रोन के भूखे नहीं होते हैं वही लोग सबसे अच्छे रूलर बनते हैं। और इसके बाद शायद डेमन को आगे थोड़ी बहुत अकल आए और वो काम जिसके लिए वो यहाँ पे हेरन हॉल आया है, और वो काम है रेनेरा के सपोर्ट में आर्मी को इकट्ठा करना। और एलिस रिवर्स डेमन को हेरन हॉल के कर्ज के बारे में भी बताती है, प्लस वो इससे ये भी कहती है कि जब तक तुम हाउस टली के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बनाओगे तो यहाँ पे यानी कि रिवर एंड में जितनी भी आर्मी है वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। जिसके लिए एलिस रिवर मरवा देती है ग्रोवर टली के कैरेक्टर को। जिसके बाद डेमन के लिए सिर्फ एक ही काम रह गया, वो है ऑस्कर टली को मनाना, जो कि उसके लिए कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा इजी होगा और डेमन आर्मी इकट्ठा करने के अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट ड्रैगन स्टोन। तो ड्रैगन स्टोन के अंदर सबसे पहले हमें लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन देखने को मिलते हैं, जो कि हैं अब हैंड ऑफ द क्वीन। जिसके बाद जो पिछले एपिसोड में जेस और रेनेरा ने मिलके एक प्लान सोचा है कि अब वो लोग नए ड्रैगन सीड्स यानी कि नए ड्रैगन राइडर्स को खोजेंगे टू क्लेम द अनक्लेम्ड ड्रैगन्स, वो वाला प्रोसेस अब शुरू हो रहा है। और इस चीज के पहले कैंडिडेट है सर स्टेफन डार्कलिंग, रेनेरा के एक किंग्स गार्ड के मेंबर, जो कि हमें प्रीवियस एपिसोड्स में भी देखने को मिले हैं। और सर डार्कलिंग अपने क्वीन के इस कमांड को एक तरीके का ऑनर समझते हैं कि क्वीन उन्हें इस वर्दी समझ रही है कि वो ड्रैगन क्लेम करने के लायक हैं। फिर रेनेरा, सर डार्कलिंग, जेस और कुछ कैरेक्टर चले जाते हैं ड्रैगन पिट के अंदर, जहाँ पे इस समय मौजूद है
सी स्मोक, जो कि प्रीवियसली ड्रैगन था लेन और वलेरियन का। यहाँ पे मौजूद कुछ लेडीज ड्रैगन को बुलाने के लिए एक तरीके का गाना गा रही होती हैं, और ये वही सेम सॉन्ग है जो कि सीजन 1 के अंदर डेमन गा रहा होता है टू समन वर्मीथोर। एंड एट फर्स्ट थोड़ी बहुत कमांड और ऑर्डर देने के बाद ऐसा लगता है कि जो सी स्मोक है उसने एक्सेप्ट कर लिया है सर डार्कलिंग को एज हिज न्यू राइडर। और जैसे ही डार्कलिंग ड्रैगन के पास जाता है तो सी स्मोक अपने ड्रैगन फायर से उसे जला देता है, और डार्कलिंग का ड्रैगन राइडर बनने का सपना वहीं पे टूट जाता है। और इस पूरे इवेंट के बाद जो सी स्मोक है वो खुद आसमान में उड़ जाता है, फाइंड हिज न्यू राइडर हिमसेल्फ, जो कि हमें लेटर या फिर इन द एंड ऑफ द एपिसोड पता चलता है कि उसका न्यू राइडर है एडम ऑफ हूल, जो कि बास्टर्ड है लॉर्ड कॉर्लिस का। अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि सी स्मोक ने एडम को ही क्यों चुना। तो देखो, इसका एक सिंपल आंसर ये है कि वो बास्टर्ड है लॉर्ड कॉर्लिस का। इसका मतलब है कि उसके अंदर है वलेरियन ब्लड, और टारगेरियन के अलावा वलेरियन ही ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रैगन को क्लेम कर सकते हैं। और इस एपिसोड में फर्दर हमें ये भी दिखाया गया कि अब फाइनली जो लॉर्ड कॉर्लिस हैं वो अब ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने बास्टर्ड को अपने और क्लोज ला सकें टू ऑफर एलन अ पोजीशन इन हिज शिप। लॉर्ड कॉर्लिस चाहते हैं एलन उनके शिप को कमांड करे और उनके साथ सेल करे व्हेन द टाइम इज राइट। और अभी तक जो स्टोरी में ये वाला पार्ट या फिर ये वाला जो आर्क चल रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं जो लॉर्ड कॉर्लिस हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ बातें या फिर इंटरेक्शन की है एलन से, उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की है एडम से। और इस एपिसोड से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो दोनों भाई हैं एडम और एलन, इन दोनों की स्टोरी लाइन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। जहाँ पे लॉर्ड कॉर्लिस चाहते हैं कि एलन बने हिज न्यू सक्सेसर ऑफ ड्रिफ्टमार्क, वहीं पे जो एडम है उसने क्लेम कर लिया है सी स्मोक को। हालांकि बुक में जो इनका पूरा आर्क है वो थोड़ा डिफरेंट था, और ये ड्रैगन सीड्स के इवेंट के दौरान लॉर्ड कॉर्लिस ही इन दोनों भाइयों को लाते हैं, जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट के मरने के बाद एडम बहुत ही इजीली सी स्मोक को क्लेम कर लेता है। आफ्टर एडम हमें एक और ड्रैगन सीड देखने को मिलता है जो कि है उल्फ द वाइट, जो कि इस समय एक ब्रोथल में मौजूद है, जो कि इस समय ग्रीन्स यानी कि जो किंग है उससे काफी नाराज हैं क्योंकि इनके पास खाना नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि स्मॉल फॉक्स की इस कंडीशन को कैसे मसायरा और रेनेरा अपने एडवांटेज के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मसेरा रेनेरा को एडवाइस करती है टू हेल्प स्मॉल फोक्स बाय गिविंग देम फूड, जिससे जो स्मॉल फोक्स हैं उनका सपोर्ट मिले रेनेरा को, जिसके लिए ये लोग अपनी टारगेरियन शिप में खाने का सामान भर के स्मॉल फोक्स के पास भिजवा देते हैं। और ये प्लान इस एपिसोड में तो काफी हद तक सक्सेसफुली दिख रहा है, और रेनेरा से खाना मिलने के बाद स्मॉल फोक्स ग्रीन से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा कि वो लोग एलिसेंट और हेलिना पे अटैक कर देते हैं जब वो दोनों कैरेक्टर जा रहे होते हैं टू लाइट अप द कैंडल्स फॉर एगोन। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर कैसे ना कैसे करके इस अटैक से बच जाते हैं, और इसी अटैक के बीच जो इनका एक नाइट होता है वो एक स्मॉल फोक यानी कि एक आदमी का हाथ काट देता है। और अगर शो वाले बुक के ट्रैक पे जा रहे हैं और ये बंदा वही कैरेक्टर हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, तो इस स्मॉल फोक यानी जिसका हाथ कटा है वो बंदा आगे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो उल्फ द वाइट का कैरेक्टर है उसने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था कि वो है ब्रदर डेमन और विसेरिस का, और अगर ये बात सच है तो वो भी है एक ड्रैगन सीड्स यानी कि एक ट्रू कैंडिडेट। फिर हमें दिखाया जाता है तीसरा ड्रैगन सीड जो कि है यू हैमर का कैरेक्टर, जो कि हमें दूसरे लोगों को पीटते हुए दिखाया जाता है ताकि उसे ज्यादा खाना मिल सके, स्पेशली फॉर हिज डॉटर, और यही चीज लीड कर सकती है हिज सपोर्ट टू रेनेरा। लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टू ड्रैगन स्टोन वंस अगेन। तो हमें ये तो पता है कि जो रेनेरा है वो काफी ज्यादा परेशान है। रेनेरा के हिसाब से जो उसके काउंसिल मेंबर हैं वो उसकी बात नहीं मान रहे, यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो एक केपेबल रूलर बन सकती है। और रेनेरा के हिसाब से उसका खुद का बेटा जेस भी उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहा है, जिसके बाद रेनेरा एक स्वॉर्ड लेके प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो अपना इंस्पिरेशन लेती है विसेन्या से, जो कि एक फीमेल होते हुए भी तलवार चलाने में अच्छी थी, और विसेन्या ने बैटल में फाइट भी किया था, जिस चीज को देख के जेस अपनी मदर का मजाक भी उड़ाता है मगर फिर वहां से चला जाता है। फिर वहां पे आती है मसायरा का कैरेक्टर जो कि रेनेरा से बोलती है इट्स सूट्स यू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मसायरा के कैरेक्टर की, कि आखिर उसे चाहिए क्या और उसका रोल क्या है। तो देखो, मेरे हिसाब से जो मसायरा का कैरेक्टर है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, सर्वाइवल, कि वो कैसे इस वॉर और केओस के माहौल में अपनी जान बचा सके और सर्वाइव कर सके। और इस समय जो उसको बेस्ट शॉट लग रहा है वो है विद रेनेरा, इसलिए वो उसका सपोर्ट कर रही है। और ये एक रीजन हो सकता है, तो हमने इंटीमेट सीन देखा रेनेरा और मसायरा के बीच, उसका रीजन। हालांकि बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, और जो बुक रीडर हैं वो इस चीज से थोड़े नाखुश हैं। यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से,
जहाँ पे लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देते हैं जिन्होंने इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के इवेंट को कवर किया है या फिर देखा है। तो हो सकता है ऐसे भी कुछ इवेंट्स हों जिसके बारे में किसी मेस्टर या फिर ज्यादा लोगों को पता ना हो, इसीलिए वो चीज बुक में मेंशन नहीं है और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं इस शो के में। एंड लेट्स मूव टू द ग्रीन काउंसिल इन किंग्स लैंडिंग वंस अगेन, जहाँ पे मेस्टर आ जाते हैं सभी लोगों को ये खबर देने कि जो किंग एगोन है वो अपनी रिकवरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इस खबर को सुन के एमंड थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एगोन दोबारा कभी ठीक हो और रूल करे। इन शॉर्ट वो ये नहीं चाहता कि उसके रूल को कोई चैलेंज करे, यहाँ तक कि उसके खुद का भाई भी नहीं। और वो मेस्टर को ये हिंट भी देता है कि अपने प्रोसेस को थोड़ा स्लो करो जिससे एगोन ज्यादा टाइम तक बेड पे रहे अगर वो मरे नहीं तो। जिसके बाद वो अपने इंजर्ड भाई से मिलता है और यहाँ पे भी उसे टीज करने लगता है, जहाँ पे एगोन झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, हालांकि उसे सब कुछ याद और मालूम था। और एमंड एक बार दोबारा उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। और इस सीजन में एगोन को ज्यादातर लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक की डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन एमंड एंड डेमंड। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर काफी हद तक सिमिलर हैं, बट इन दोनों के बीच जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला कि जो डेमन है वो अपने भाई से सीरियसली प्यार करता है और जो डेमंड है वो अपने भाई एगोन से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे डेमन की बात हो ही रही है तो अब बात करते हैं इसके दूसरे ड्रीम की। और इस ड्रीम के अंदर हमें वंस अगेन विसेरिस दिखाए जाते हैं, इस बार उस सीन में जब उनकी वाइफ एमा की डेथ हो रही थी। और इस सीन के साथ भी हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डेमन को वंस अगेन थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है कि जब उसके भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ही वॉज नॉट देयर। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेल्स का, जहाँ पे इस समय मौजूद है रेना विद चिल्ड्रन ऑफ रेनेरा, जहाँ पे जॉफ्री और रेना के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। तभी ये लोग नोटिस करते हैं एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को जो कि थोड़ी दूरी पे रो रहा होता है और ये ड्रैगन हो सकता है शीप स्टीलर। फिर हमें एक ट्रांजिशन दिखाया जाता है जो कि हो सकता है एक और हिंट ऑफ फोरशैडोइंग फॉर द फ्यूचर। और इस सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक और ड्रैगन जो कि होता है एगोन का, जो कि इस समय बहुत छोटा है। जो विसेरिस है अभी तक उसका ड्रैगन हैच नहीं हुआ है और रेना के हाथ में दिखाया जाता है एक ड्रैगन का टॉय, रेफरिंग कि वो हो सकती है जो कि क्लेम करे शीप स्टीलर को। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है क्योंकि बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ ड्रैगन है जिन्हें कहा जाता है वाइल्ड ड्रैगन, ड्रैगन पिट में नहीं रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है कैनिबल और एक का नाम है ग्रे घोस्ट। हालांकि इन दोनों ड्रैगन्स का एटलीस्ट इस सीजन दिखना काफी मुश्किल है। अब बात करते हैं उस लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो कि इस एपिसोड में हुई, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। जो हमें सीक्वेंस दिखाया गया बिटवीन एमंड एंड एगोन, कैसे एमंड मिलने आता है अपने भाई से और वो उसे धमकी वमकी देता है, विच मेक्स थिंग्स क्लियर कि एमंड नहीं चाहता कि एगोन दोबारा ठीक हो या फिर जिंदा भी रहे। उस चीज के बाद वहां पे आता है लॉर्ड लैरिस, जो कि एगोन के लिए चीजों को क्लियर कर देता है, कैसे उसका खुद का भाई उसकी जान के पीछे पड़ा है। ये सुन के एगोन कहता है लॉर्ड लैरिस से हेल्प मी, यानी कि एगोन अभी मरना नहीं चाहता और वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। तो आगे के एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब लॉर्ड लैरिस क्या करते हैं या फिर किसका साथ देता है। विद दैट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।